साथियों, यूपी पुलिस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सबसे अधिक किस सागर में नमक की मात्रा पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मृत सागर। तो दोस्तों, सबसे अधिक नमक की मात्रा किस सागर में पाई जाती है? तो मृत सागर में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रेट साल्ट झील कहाँ पे है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा यूएसए में। तो ग्रेट साल्ट झील यूएसए में है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या था? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा धर्म में हस्तक्षेप। तो भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कारण धर्म में हस्तक्षेप था। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दिनार। तो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार नाम से जाना जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, ऑक्टोपस किस तरह का जीव है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा मृदुकवची। तो ऑक्टोपस मृदुकवची जीव है। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा सांप कौन सा होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पाइथन। तो सबसे बड़ा सांप कौन सा होता है? पाइथन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, गुणसूत्र की खोज किसने किया था? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा वाल्डेयर ने। तो गुणसूत्र की खोज किसने किया था? तो वाल्डेयर ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि दुनिया ने सबसे बड़ा डाक सेवा सुविधा कहाँ पे है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा भारत में। तो दुनिया में सबसे बड़ा डाक सेवा की सुविधा कहाँ है दोस्तों? भारत में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हीराकुंड। तो भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। हमारा अगला प्रश्न है, केसरी पत्रिका की शुरुआत किसने किया था? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। तो केसरी पत्रिका की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा से। तो सैडलर आयोग किससे संबंधित है दोस्तों? तो शिक्षा से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था उस समय सामान्य बंगाल का नवाब कौन था? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मीर जाफर। तो जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था उस समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में सिंचाई के कर को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा विदक भागम। तो प्राचीन काल में सिंचाई के कर को विदक भागम कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री गुप्त। तो दोस्तों, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त थे। हमारा अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोगवा नदी के किनारे पे। तो लोथल किस नदी के किनारे पे स्थित है दोस्तों? भोगवा नदी के किनारे पे स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले किस पशु को पालना शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुत्ता को। तो नवपाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले कुत्ते को पालना शुरू किया था। हमारा अगला प्रश्न है, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइक्रोम की। तो हीटर की जो कुंडली होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, फिटकरी का प्रयोग किस रूप में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जल शोधक। तो फिटकरी का प्रयोग जल शोधक के रूप में होता है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, वाराणसी में सबसे पहले किसने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जोनाथन डंकन ने। तो वाराणसी में सबसे पहले जोनाथन डंकन ने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, 2010 का राष्ट्रमंडल खेल किस देश में हुआ था? तो दोस्तों, इसका आंसर जो है नई दिल्ली भारत में। तो 2010 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था वह नई दिल्ली भारत में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर जो है गुरुग्राम हरियाणा में। तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का फतेहपुर सीकरी किस वर्ष विश्व विरासत में शामिल हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1986 में। तो उत्तर प्रदेश का फतेहपुर सीकरी 1986 में विश्व विरासत में शामिल हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का गृह मंत्रालय कौन संभालता है? तो इसका आंसर हो जाएगा योगी जी। तो उत्तर प्रदेश का जो गृह मंत्रालय है वह योगी जी संभाल रहे हैं, यानी कि योगी आदित्यनाथ जी संभाल रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस शहर को चमड़ा शहर के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कानपुर। तो कानपुर शहर को चमड़ा शहर के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1945 ईस्वी में। तो जापान पर परमाणु बम 1945 ईस्वी में गिराया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1984 ईस्वी में। तो भोपाल गैस त्रासदी 1984 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है?
तो साथियों यही इस सेशन का लास्ट प्रश्न है और मैं समझता हूं कि इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।